हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs रिलेटेड टू द चैप्टर्स मोशन इन प्लेन में वेक्टर अलजेब्रा की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा जो कि वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जो अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल UKPSC लेक्चरर, उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT, DSSB ETC और एनी अदर एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दैट विच इज आस्किंग इन यूपी TGT फिजिक्स 2016 और UKPSC लेक्चरर में भी 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना क्यों ज़रूरी है। देखो, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा जा चुका है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट मेडिकल एग्जामिनेशंस। तो सबसे फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये यूपी TGT फिजिक्स 2016 में पूछा गया है। आफ्टर दैट UKPSC लेक्चरर 2015 और उसके बाद नीट में पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज दैट इफ A एंड B, A वेक्टर एंड V वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, नॉन जीरो मीन्स ये जीरो नहीं है। विच ओबे द रिलेशन हमको यहाँ एक रिलेशन दिया है कि रिलेशन क्या कह रहा है कि ये देखो मॉडुलस, ये देखिए मॉडुलस ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, देन द एंगल बिटवीन A एंड B। कभी कभी ये जो क्वेश्चन है कभी कभी लैंग्वेज में भी लिखा आ जाता है। सबसे फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि एडिशन ऑफ मॉडुलस, इसका मीन क्या होता है मॉडुलस, और मॉडुलस ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द सब्ट्रैक्शन। ये दो वेक्टर को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, फिर उसका मॉड लगा दे रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। देन इन दिस केस वी फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर? नाउ वी नो दैट a plus b a plus b a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल मॉडुलस, ये आता है आंसर अगर उनके बीच में एंगल थीटा होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, दैट इज ए प्लस बी का मॉडुलस। सिमिलरली ए माइनस बी, इसका जो आंसर आता है ए स्क्वायर, यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ प्लस आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस ऑफ थीटा। क्लियर? हमको ये पता है, ये स्टेप वन है। स्टेप वन में हमको ये पता होना चाहिए इनकी वैल्यूज। ठीक है, आफ्टर दैट हम करते क्या है, स्टेप टू में मूव करते हैं। स्टेप टू में हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। व्हेन वी इक्वेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये a प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू द a माइनस बी का मॉड इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। गेटिंग? क्लियर है इतना? अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग करने में क्या होगा, ऑन स्क्वायरिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, रूट हट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। गेटिंग? तो इसके बाद तो सिर्फ सॉल्यूशन करना है। देखो, ये ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल।
क्लियर। इसके बाद 2ab cos ऑफ थीटा, सॉरी ये इधर माइनस है, ये माइनस, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा क्या, 2ab cos ऑफ थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। इधर आएगा तो जीरो आ जाएगा, तो ये 4ab cos ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। गेटिंग cos थीटा इक्वल टू जीरो, और cos थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos 90। cos जीरो कहाँ होता है, cos 90। तो here we can say that theta equal to 90 degree. We can say that theta equal to 90 degree. थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसका मीन्स क्या हुआ, when the modulus of summation of two vector is equal to the modulus of subtraction of two vector, then a and b then a and b vector are perpendicular to each other। गेटिंग, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 होगा। क्लियर। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 90, कितना एंगल आ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम ए जीरो नहीं हो सकता है, 60 हो नहीं सकता है, 120 भी नहीं हो सकता है। तो जो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 90। क्लियर, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अपकमिंग लेक्चरर LT 2024, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट में टॉप में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट which is also asked in UPPGT, UPPGT Physics 2016। ठीक है, ऑल्सो एग्जाम हुआ था 2019 में एग्जाम हुआ था। तो देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि इफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। किसी भी एग्जाम में बैठो, इस तरह वेक्टर अलजेब्रा के इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली हमको क्या देखने को मिलते हैं। एक से लेकर दो क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा से हर एग्जाम में आते हैं, कभी कभी तो तीन भी आ जाते हैं। ठीक है ना, सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो हम क्या जानते हैं, ए क्रॉस बी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, वेक्टर प्रोडक्ट है, यहाँ से तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। इस टर्म से क्या मिलेगा हमको, इस टर्म से हमको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, बिकॉज इट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ से तो हमें मैग्नीट्यूड और एन कैप फॉर डायरेक्शन। ठीक है, बट इन क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ए क्रॉस बी का आप मॉड ले लो। मॉड लेने का मतलब हमको डायरेक्शन रिमूव आउट कर देना है। तो मॉडुलस ऑफ क्या आ जाए इसका, ए और बी और साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। हम डायरेक्शन को हमने हटा दिया। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी ए बी के इक्वल है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी इन द प्लेस ऑफ ए क्रॉस बी वी पुट मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन ऑफ थीटा इक्वल टू ए बी। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, किसी भी वेक्टर का किसी भी वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो नंबर होता है। ठीक है, वो नंबर होता है, मॉडुलस लिखो या सिंपल नंबर लिखो, बोथ आर सेम। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, ये ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल। ठीक है, तो फ्रॉम आफ्टर सॉल्विंग वी गेट आफ्टर सॉल्विंग वी गेट साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1, और साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा 1 कहाँ होता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90, साइन 90 1 होता है। तो थीटा इक्वल टू आ गया 90, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, और 90 डिग्री 90 डिग्री मीन्स पाई बाई 2 रेडियन, 90 डिग्री मीन्स पाई बाई 2 रेडियंस, 90 डिग्री मीन्स 90 डिग्री मीन्स पाई बाई 2 रेडियन। तो 90 डिग्री और पाई बाई 2 बोथ आर इट्स करेक्ट आंसर।
ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट इन ऑप्शन बी, पाई/2। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी होते हैं, बस अप्रोच बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम एग्जाम में बहुत अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो आस्क्ड इन यूपी पीसीटी फिजिक्स 2016। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो फिर से 16 में आया है, जो कि एग्जाम कब हुआ था, 2219 में एग्जाम हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस से हमको पता चलता है कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हेयर वी हैव अ 3 vectors, a vector, b vector, c vector will be coplanar if coplanar means these all vector are lie in the same plane। ठीक है, तो कोप कंडीशन ऑफ कोप्लेनर क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बीएससी का टॉपिक है। कंडीशन ऑफ कोप्लेनर, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर ऑफ थ्री वेक्टर्स इज दैट देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो होना चाहिए। तो स्केलर थ्री वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी इज मस्ट बी इक्वल टू जीरो, A dot B cross C is must be equal to 0. This is the condition of coplanarity of three vector. This is the condition of coplanarity of three vectors. Their scalar product must be equal to 0. Clear? So the correct answer of this question is present on option B. Their scalar triple product is must be equal to 0. So the correct answer is A dot B cross C, which is present on option B. Now moving on, question 4. Question number 4 also ask in questions, ask in exam UPLT। ठीक है, एलटी सहायक अध्यापक ग्रेड साइंस 2018, और जो इसका एग्जाम हुआ था 2018 में ही इसका एग्जाम हुआ है। कंडीशन देखो, सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है, सिमिलर क्वेश्चन ही पूछा गया है हमसे यहाँ पर। सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर। थ्री वेक्टर्स की कोप्लेनर होने का फर्स्ट तो क्या है, करेक्ट है, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए, फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड रॉन्ग है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो नहीं आना चाहिए। ए क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम ओपन करते हैं, बैक माइनस कैब, बैक माइनस कैब। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर, नॉट पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे उसे, और कोप्लेनर के लिए इसका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो द करेक्ट, अब देखो थर्ड को डिस्कस करते हैं, थर्ड ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ये थर्ड बिल्कुल सही है, ये क्या है, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी है, और ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी को ओपन करेंगे तो जीरो आना चाहिए। तो डेफिनेटली क्या है, डेफिनेटली ए सी और डी क्या है, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी है, वाइल बी इज द बी इज द not condition of coplanarity of two three vectors। So the correct answer of this question is option B। क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखो उसी तरीके का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा सा पूछ दिया है। क्लियर, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5 विच इज आस्क इन क्वेश्चंस यूपी पीसीएस प्री 2010। डेफिनेटली इस तरीके के क्वेश्चन भी है जो अपकमिंग एग्जाम्स एलटी इनमें रिपीट होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज है स्केलर कह रहा है। स्केलर के लिए जनरली हम इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज it don't obey the vector law of, ठीक है, वेक्टर लॉ, वेक्टर लॉस। ठीक है, ये
देखो करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी क्या है, स्केलर है, तो रीजन वही है बिकॉज इट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए क्या है करंट स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे से वेक्टर लगा के आ जाते हैं, तो करंट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर गेटिंग नाउ? थोड़े से ऑप्शन बी को भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, एरिया। बट एरिया को हम क्या करते हैं, कभी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एरिया को भी हम क्या करते हैं, एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गॉस लॉ, फ्लक्स निकालते समय हम एरिया को क्या लेते हैं, वेक्टर लेते हैं। क्लियर? तो एरिया इज अ वेक्टर। मोमेंटम, मोमेंटम P इक्वल टू mv, or the direction of momentum is in the direction of change in velocity, so momentum is also vector quantity. Angular velocity, angular velocity ओमेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए, which is current is scalar quantity, not vector quantity. Clear? So in this video I am discussing about question 1 to 5 based on vector algebra or related to the motion in plane. ठीक है, these are most important question asking in UPPCS, UPPCT, UK, UKPSC lecturer, etc examination. So these are very important for upcoming examination. So you prepare these type of questions, ठीक है, and tell me which this series how useful for you, ठीक है, and also mention your marks out of 5, how much marks you getting. Mm, mention your marks on comment box. Clear? In this इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।